करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग शाम के 5:30 बज गए हैं और बस मैं लगी हुई मेरे घर के काम में। अभी खाने की तैयारी करूंगी। चलाने वाली थी पहले कपड़े धुलने की मशीन, पर आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है, पता नहीं क्या बात है। दोपहर को भी कम ही आई थी, बस 2 घंटे के आसपास आई थी। नहीं तो यहाँ पर इतनी ज्यादा लाइट नहीं जाती है। खेत में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी लाइट की। और आप सब सोचेंगे कि दीदी तो हर रोज साड़ी दिखा देती है। ये देखिए, ये मैंने 2 नई साड़ियाँ निकाली हैं तैयार करने के लिए। देखिए, अभी फाल लेने के लिए शांत को भेजा था। इसका डिजाइन तो कुछ ऐसा है। और अभी मैंने पिछले कई दिनों से साड़ियाँ तैयार ही नहीं की हैं और ये ऐसी है बिल्कुल सिंपल। और ये इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं। मैं लगभग ऐसी ही साड़ी पसंद करती हूँ। ये देखिए, और कपड़ा भी बिल्कुल पतला है। और साड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसी साड़ी खरीद लेते हैं जिसका कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, जैसे कि इसका, तो कहीं आना जाना पड़ता है और फिर मुंह ढक लेते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये जो साड़ियाँ ये पहनकर हम कहीं भी जाते हैं तो आराम से चल सकते हैं। तो सारी बातों को ध्यान में रखकर ही शॉपिंग करनी पड़ती है। वो एक साड़ी तो मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने ऐसे ही ले ली। थोड़ा सा मोटा कपड़ा है पर कोई बात नहीं, घर पर पहन लेंगे। वैसे अभी तो मैंने ये घर लेकर जाने के लिए तैयार करने की सोच रही हूँ। अभी मैं हाथ भी नहीं आई है इसकी, अभी तो बस ब्लाउज तैयार किया आज मैंने। दोपहर को 2 ब्लाउज तैयार किए हैं आज। तो चलिए अभी काम शुरू करते हैं। बोलने की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी। तो अभी अंदर से झाड़ू मैंने लगा ली है और अभी बाहर से झाड़ू और लगा लेती हूँ। शाम को वैसे मैं पूरे आंगन में तो झाड़ू नहीं लगाती हूँ, बस अंदर से। और ये जो बाहर चूतरा बना हुआ है यहाँ पर लगा लेती हूँ। और ये देखिए, रेत तो इतना ज़्यादा निकला नहीं है पर कागज़ थोड़े से ज़्यादा ही हैं। ये स्कूल का काम करते हैं तो पता नहीं पढ़ाई करते हैं या फिर किताबें ही फाड़ते हैं। ये देखिए, पेज कितने ज़्यादा हैं कॉपियों के। ईशांत बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता किताबों का। उसकी किताबें तो ऐसे ही फटी रहती हैं और उसका बैग खोलते हैं तो आराम से 8-10 पेज तो निकल ही आते हैं। और कापी भी बिल्कुल ऐसे ही रहती हैं। नई कापी लेकर आते हैं, 2-4 दिन स्कूल में लेकर जाता है और उसके बाद फिर ऐसा हाल हो जाता है, बिल्कुल एक पेज बिखेर देता है। तो ये जो पन्नी वगैरह है ये सब तो मैं कुर्डी पर फेंकती नहीं हूँ। और बाकी जो रेत और कूड़ा होता है वो फेंक देते हैं। ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं चूल्हा जलाने के लिए। और कुर्डी पर अगर हम फेंक भी देते हैं तो ये गलती नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा से, मेरी यही आदत है, इन्हें उठा कर रख देती हूँ। और बारिश के मौसम में तो बड़े काम आती हैं। चूल्हे में आग झटपट चल जाती है ये पन्नी लगाने से और ख़त्म भी हो जाती हैं। वैसे तो फेंक देते हैं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, ऐसे ही उड़ती रहती हैं इधर उधर। और खेत में खाद डालते हैं तो फिर पूरे खेत में खाते ये पन्नी हो जाती हैं। इसीलिए हमारे घर में तो मैं तो कभी भी नहीं डालती हूँ ये पन्नी वगैरह कुर्डी पर। और हमारे यहाँ मटिया तेल तो मिलता नहीं है तो लगभग हम कागज़ और पन्नी वगैरह यही सब लेते हैं हाथ जलाने के लिए। और ये हम लेकर आए थे कल मसाले बाज़ार से, तो बाकी का सामान तो मैंने उठा कर रख दिया था। ये मसाले नहीं रखे थे और मैंने चेक भी नहीं किए थे क्या क्या मसाले आए हैं। मैंने घर पर ही पर्ची बना कर रितिका के पापा को दे दी थी, क्योंकि थोक की दुकान है, वहाँ से लेकर आते हैं हम मिर्च मसाले वगैरह सब कुछ। तो मैंने गरम मसाला मंगवाया है और तेज़ पत्ता वगैरह, ये कुछ थोड़े से खड़े मसाले होते हैं वो भी मंगवाए हैं जो हमारे गांव में नहीं मिलते हैं। तो अभी मैं लग गई हूँ सब्ज़ी की तैयारी में। और आज मैं बेसन की गट्टे की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया हल्के हल्के भून लिए हैं, ज़्यादा नहीं भुने हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, नरम चिड्डे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो फिर ये सिलबट्टे पर हम पीसते हैं तो बिल्कुल भी पीसते नहीं हैं। इसलिए आज मैंने इनको हल्का हल्का भून कर कूट लिया है। और अभी ये मसाले डालकर बाकी के जो मसाले मैं डालती हूँ वो डाल देती हूँ। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच गरम मसाला भी डाला है मैंने इसमें। और आज मैंने इसमें कसूरी मेथी नहीं डाली है। और अभी इसमें मैं 2-3 चम्मच घी डालूंगी। वैसे गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं तो घी भी डाल लेते हैं और दही भी डाल लेते हैं, पर अभी हमारे यहाँ दूध नहीं है तो दही तो हमारे यहाँ बनती नहीं है।
तो इसीलिए मैंने घी डाल लिया। और घी डालने से भी काफ़ी अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। दोनों में से एक चीज़ डालनी होती है, दही डाल लीजिए या फिर घी डाल लीजिए। दही डाले तो थोड़ी थोड़ी दही डालकर दही से ही बेसन को गूँथ लेते हैं। और घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, गर्म तो नहीं किया है, बस ताने के लिए रखते हैं क्योंकि फ्रिज में घी रखते हैं तो जम जाता है। और मैं खाने के लिए जो थोड़ा बहुत घी निकालती हूँ वो फ्रिज में ही रख कर छोड़ती हूँ, क्योंकि अनाज की चम्मच हम लगाते हैं तो फिर इसमें अजीब सी खुशबू हो जाती है। खुशबू तो नहीं होती है, महक हो जाती है, तो इसीलिए घी को मैं फ्रिज में रख कर छोड़ देती हूँ। ये जो हम ताकर घी रखते हैं इसमें तो इतनी जल्दी से महक नहीं होती है। नूनी घी जो होता है उसमें लस्सी होती है, तो वो एक दिन भी अगर घिलड़ी में रह जाता है तो खट्टा हो जाता है। तो अभी सभी मसाले डालकर घी डालकर पहले इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल कर मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथ लेंगे। और ना मैंने ज़्यादा टाइट गूँथा है बेसन को और ना बिल्कुल नरम, जैसा हम रोटियां बनाने के लिए आटा गूँथते हैं उससे थोड़ा सा टाइट गूँथा है। बेसन वैसे इतना ज़्यादा नरम गूँथता ही नहीं, हम कभी भी बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए बेसन को गूँथते हैं तो टाइट ही गूँथता है। तो अभी इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाकर बेसन को तो रख देते हैं एक तरफ। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एक मेरी सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी हम हाथ पर रख कर नमक डालते हैं तो इससे घर में बरकत नहीं होती है, कर्जा होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसलिए आज चम्मच से ही नमक डाला है। मैंने सोचा कि इस बात का मैं भी स्पेशल ध्यान रखूँगी और आप सबको भी बता देती हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो हम ध्यान में रख ही सकते हैं। और मेरी तो आदत है, मैं हमेशा हाथ पर ही रख कर नमक डालती हूँ। तो आप में से भी अगर किसी की ऐसी आदत हो कि आप हाथ पर नमक रख कर डालते हो तो ऐसा मत कीजिए। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, पर उनको ध्यान में रखकर अगर हम घर में काम करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अभी मैंने 2-2.5 मग्गे पानी डालकर टोपियम गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। और तब तक मैं ये गट्टे बना लेती हूँ। और गट्टे की सब्ज़ी हमारे यहाँ जैसे मैं हर बार रोटी बनाती हूँ वैसे भी बनाते हैं। रोटी को फिर गोल कर लेते हैं, वो रेसिपी आप सबके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। अभी पानी मेरा गर्म हो गया था तो गट्टे डाल दिए हैं मैंने और अभी इन्हें उबाल लेते हैं 8-10 मिनट के लिए। तो ये देखिए अभी गट्टे हमारे पक गए हैं, उबल कर ऊपर आने लगते हैं तो समझ लीजिए कि बेसन हमारा पक कर तैयार हो गया है। बेसन की बस यही एक पहचान होती है। तो अभी मसाले तैयार कर लेते हैं। और मसालों में मैंने 3-4 हरी मिर्च ली हैं, 3 टमाटर लिए हैं और लहसुन डालूंगी, अदरक और साबुत धनिया डालूंगी। साबुत धनिया तो मैं ज़रूर डालती हूँ और अब की बार तो मैं आधी किलो साबुत धनिया लेकर आई हूँ, क्योंकि धनिया तो हर रोज़ सब्जी में डालना ही होता है तो साबुत डाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और 1 लौंग डाली है मैंने। बेसन की सब्ज़ी में लौंग तो ज़रूर डालें, या तो लौंग डाल लें या अजवाइन डाल लें, दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। और अभी सभी मसालों को मिक्सी में पीस लेते हैं। आज मैंने दही नहीं डाली है इसलिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, नहीं तो दही डालते हैं तो चाहे 1 टमाटर ही डाल लें या फिर ना भी डालें। दही में ही मसाले डालकर हम फिर मसाले तैयार कर लेते हैं। बंद करते हैं। तो अभी मसाले तो मैंने तैयार करके रख दिए हैं और अभी ये गट्टे निकाल कर इनको कट कर लेते हैं। और ये जो मैंने प्लेट ली थी ये मेरी थोड़ी सी डूंगी प्लेट थी, बिल्कुल प्लेन प्लेट तो मेरे पास थी ही नहीं, तो इसीलिए इसमें गट्टे इतनी अच्छी तरह से मुझसे कट नहीं रहे थे। और गट्टे बिल्कुल नरम बनकर तैयार हुए हैं। और गट्टे की सब्ज़ी के साथ आज मैं चावल बनाने वाली हूँ। रितिका की चावल खाने की फरमाइश हो गई है और इसकी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है। और बच्चों की तबीयत जब भी ठीक नहीं होती है तो उस चीज़ को खाने की फरमाइश करते हैं जो उन्हें नहीं खानी होती। इसे खांसी और जुकाम हो गया है तो अभी इसे चावल खानी है आज, और नहीं बना कर देते हैं तो फिर ये खाना भी नहीं खाते हैं। फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से बना लेते हैं। तो अभी मैंने 2-3 मग्गे पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे मेरे। और सब्जी तो मैं बनाने वाली स्टील की टोपी में ही, कढ़ाई में नहीं बनाने वाली हूँ। तो 1 कड़छी तेल ले लिया मैंने, 1 कड़छी तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो अभी तेल हमारा गर्म हो गया था तो इसमें अभी मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है। तेज़ पत्ता भी लेकर आई थी मैं। और 1 चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। और अभी इसमें डाल दी है मैंने 2-3 प्याज कट की थी बिल्कुल बारीक बारीक। आज प्याज को मैंने मिक्सी में नहीं पीसा था, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। मिक्सी में पीसते हैं तो भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साथ ही अभी पानी गर्म हो गया था तो मैंने चावल डाल दिए हैं। और आज चावल भी मैं जो खिलमा बोलते हैं वो बनाने वाली हूँ, मीठे नहीं बनाने वाली हूँ।
तो अभी प्याज मेरी भुनेंगी, तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में मैं 1 चम्मच हल्दी डाल लेती हूँ, आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच से थोड़ा ही सी ज़्यादा लाल मिर्च डाली है मैंने। तो प्याज मेरी भुन गई थी और अभी मैंने सारे मसाले आज साथ ही डाल दिए हैं। तो मसालों को मिक्स करके 8-10 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं। ये देखिए मसाले अभी मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं और धीमी आंच पर पकाते हैं। स्टील के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं तो आंच को थोड़ा सा धीमा ही रखना पड़ता है। और अभी गट्टे डालकर मिक्स कर दिया है मैंने, और जिसमें मैंने बेसन उबाला था वही थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और बेसन की सब्ज़ी हम बनाते हैं, एक बार ऐसा लगता है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा, पर रखने के बाद पानी अपने आप कम हो जाता है। तो ये देखिए सब्ज़ी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी डालूँगी मैं। कसूरी मेथी डालने से बेसन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और अभी मैं भूल गई थी, एक बार टोपिया मैंने उतार दिया था, पर उसके बाद फिर मैंने उतारा तो ऊपरली साइड मेरी नज़र गई कि मैंने मेथी नहीं डाली है। तो अभी मेथी डालकर मिक्स करके सब्ज़ी को मैं रख दूँगी ढककर। और अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी सब्ज़ी। तो अभी बिल्कुल थोड़ी सी रोटियां बना लेती हूँ। मैं रितिका के पापा के लिए रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मैं, रितिका और शांत हम तीनों तो चावल ही खा लेते हैं। घर में चावल बनते हैं तो फिर हमें रोटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर ये चावल थोड़े से कम खाते हैं। अभी बारिश का मौसम हो गया है तो गर्मियों में तो खा लेते हैं, अभी बारिश का मौसम आ गया है तो इस मौसम में नज़ला का थोड़ा सा ज़्यादा ही उठा हो जाता है, तो चावल थोड़े से कम खाते हैं। तो अभी रोटियां मैंने बना ली हैं और अभी रितिका के पापा के लिए थाली लगा देती हूँ। चावल हैं, गट्टे की सब्ज़ी है और रोटियां हैं। और आज मैंने हरी मिर्च भी फ्राई नहीं की है। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज हमारे यहाँ तो दोपहर को हो रही थी थोड़ी थोड़ी बारिश, और बारिश होती है तो गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आज मैंने गैस को भी बाहर ही रख लिया था। बाहर आराम से बैठकर खाना बना लिया, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। रसोई में मुझे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि खुले में खाना बनाने की आदत है ना, इसीलिए। तो अभी खाना सबका हो गया है और अभी ये जो थोड़ा सा दूध बच जाता है वो मैं गर्म कर लेती हूँ, बच्चों को दे देंगे। और अभी मैं इनको खाने के साथ दूध भी नहीं देती हूँ, क्योंकि हम सब्जी के साथ दूध लेते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने आज दूध गर्म किया ही नहीं। अभी बाद में दूध गर्म करके इन दोनों बहन भाई को दे दूँगी। और बाकी खाना खाने के बाद और बनाने के बाद भी बहुत सारे काम रह जाते हैं हमारे तो। और सब्जी को मैं अभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ये जो मेरा जार है इसके नीचे ही ढक कर रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज की सब्ज़ी वैसे खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सब्ज़ी को फ्रिज में कम ही रखें, और बाहर खुले में ढक कर रख देते हैं तो ख़राब नहीं होती है। और अभी बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं, बर्तन साफ़ नहीं किए हैं। पहले ये दूध गर्म करके ठंडा करके दोनों बहन भाई को दे देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद बस ये कुछ देर जगते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। और दूध में देती हूँ इनको हल्का सा मीठा डालकर। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।